हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, अभी हम हिंदी का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, इंद्रधनुष। तो इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन आंसर बता दी थी और उसके आंसर आपने होप है कि आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे। तो देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है ताकि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी ये जो कविता दी है इसका आपको अर्थ लिखना है। तो सबसे पहले कविता कौन सी है, देखो कौन सा पैराग्राफ दिया है। जीवन में इसी तरह दुखों की घटाओं का अंधेरा है, इसके भी पीछे शायद रंगों का घेरा है। तो इसका अर्थ देख लीजिए। तो इसका अर्थ क्या है, देखो ये आपको नोटबुक में लिखना है। तो इसके लिए देखो, कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में आकाश में घिरी घटाओं की तरह ही हमारे जीवन में कभी कभी दुखों की घटाओं का अंधेरा छा जाता है, लेकिन जिस प्रकार बादलों के बरसने के बाद सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक वैसे ही हमें विश्वास रखना चाहिए कि जीवन में दुख के अंधेरे के बाद आशा की किरण सुख का सवेरा लेकर आएगी। तो ये इसका अर्थ हो गया। क्या है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए, वर्षा ऋतु में आकाश में घिरी घटाओं की तरह ही हमारे जीवन में भी कभी कभी दुख की घटाओं का अंधेरा छा जाता है, लेकिन जिस प्रकार बादलों के बरसने के बाद सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक वैसे ही हमें विश्वास रखना चाहिए कि जीवन में दुख के अंधेरे के बाद आशा की किरण सुख का सवेरा लेकर आएगी। तो ये इसका भावार्थ हो गया और इसका भावार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन थर्ड, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए इसमें फर्स्ट है, आसमान में उगी एक टेढ़ी सी रंगीन रेखा को इंद्रधनुष कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये राइट है कि गलत, रॉन्ग है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। तो सही के आगे आपको ये नोटबुक में लिखना है और सही का निशान लगाना है। इसके बाद दूसरा है, बादलों के बरसने से धरती महक उठी और फूल पत्ते ताज़ा हो गए कि नहीं हो गए। तो इसका भी आंसर होगा राइट का मतलब आपको टिक करना है। फिर है थर्ड, जैसे इंद्रधनुष में रंगों का घेरा होता है, उसी तरह जीवन में भी दुख घिरे रहते हैं। तो ये राइट है क्या? नहीं, क्योंकि हमेशा दुख हमारे जीवन में घिरे रहते हैं क्या? नहीं। तो इसके सामने क्या करोगे आप? क्रॉस का चिन्ह ये लगाओगे, है ना, चिन्ह। इसके बाद है, इंद्रधनुष का दिखाई देना जीवन में आकर्षण का प्रतीक है, राइट। फिर है, दुख की घटाओं का अर्थ जीवन के दुखों से है, यस। तो इसके आगे क्या लिखोगे आप? राइट का निशान। इसके बाद देखिए आपका ये इस कविता में आपके प्रश्न उत्तर हो गए। इसके बाद आपका व्याकरण का पोर्शन दिया है, शब्द संपदा। तो शब्द संपदा में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्द के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब आपको सबको पता है ना, अपोजिट वर्ड। तो फूल है, फूल का अपोजिट क्या होगा? फूल का विलोम शब्द होगा कांटा। उसके बाद है टेढ़ी का विलोम शब्द होगा सीधी। फिर है आशा का विलोम शब्द होगा निराशा। फिर है जीवन का विलोम शब्द होगा मृत्यु। अंधेरे का विलोम शब्द उजाला। आकर्षक का अनाकर्षक। इसके बाद शब्द संपदा में आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो क है, रंगों से भरी हुई। जो रंगों से भरा रहता है उसको क्या कहेंगे हम? रंग भरी। और ख नंबर दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से परे हो, तो उसको क्या कहेंगे? कल्पनातीत। उसको क्या कहेंगे? कल्पनातीत। इसके बाद ग है, जिसका आकार हो।
उसको क्या कहते हैं? साकार। जिसको क्या कहते हैं? साकार। तो देखिए बच्चों, ये सब आपके क्वेश्चन आंसर का हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है और मैंने आपको एक एक करके समझा दी हूँ। इसकी वजह से भी क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है। इसके बाद हम एक और जो क्वेश्चन आता है, आपको इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, आपको पैसेज टाइप से क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो उसका मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आपको बताती हूँ।